हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 15 में पूछे गए जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस सेट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जौ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अकबर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौते के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.V. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सियरा लियोन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, ये तीनों ही रीज़न भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी इस देश का प्यासी धरती समझे होने का कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दमन एंड दीव में। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बाढ़ सागर परियोजना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोन नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 60 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार
सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, कृत्रिम प्रकाश, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सपिंडित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडियो सोडियम। फिर क्वेश्चन नंबर 25, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वसन दर पर ह्रास। फिर क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1952 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महिला एससी और एसटी से। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज कृष्णा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1979 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों के ग्रामीण युवाओं के पारंपरिक कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिनकी पारिवारिक आय 3,500 प्रति वर्ष से कम थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं, केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, किसान क्रेडिट कार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जाकिर हुसैन डैश वादक के लिए मशहूर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तबला। फिर क्वेश्चन नंबर 32, डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 मार्च। फिर क्वेश्चन नंबर 33, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 34, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1986 में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, धन विधेयक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। फिर क्वेश्चन नंबर 37, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लिस्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, युवराज सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने UPSSC पेट के प्रैक्टिस सेट 15 में पूछे गए जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह पेट के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।